शिवनारायण से लक्ष्मणेश्वर महादेव खरौद तक चौथे वर्ष की भव्य कांवड़ यात्रा। तीसरे सोमवार को हजारों शिव भक्तों ने किया रुद्राभिषेक। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने चौथे वर्ष भी परंपरागत रूप से शिवनारायण त्रिवेणी संगम से पवित्र जल भरकर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। यह यात्रा शाम 4 बजे जल भरने के साथ प्रारंभ हुई और रात 9:30 पर खरौद के लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक के साथ संपन्न हुआ। यात्रा रपटा रोड मार्ग होते हुए शिवनारायण रपटा रोड से शुरू हुई और नगर के विभिन्न चौकों से गुजरते हुए भक्तों की भक्ति, नृत्य और जयकारों से वातावरण शिवमय बना रहा। घोड़े की सलामी और आकर्षक झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। यात्रा में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कलाकारों जैसे कटप्पा, पुष्पराज, कालके राजपाल यादव की प्रस्तुतियों ने भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित किया। डीजे और भक्ति गीतों के साथ शिव भक्तों ने पूरे रास्ते उत्साह के साथ यात्रा पूरी की। यह कांवड़ यात्रा अब छत्तीसगढ़ में एक विशिष्ट धार्मिक परंपरा बन गई, जो प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण को सशक्त करती है। टीवी इंडिया 10 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेराराम कश्यप। बोलो शंकर भगवान की जय। भव्य और विशाल कांवड़ यात्रा का यह चतुर्थ वर्ष, जिसमें गंगा महानदी से हम लोग जल भरकर बहुत ही जोर शोर से डीजे के साथ और विशाल मूर्ति के साथ, बाबा की पालकी के साथ पूरे शिवनारायण नगर के एवं आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे। और हम सब ने मिलकर, जो छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात है खरौद नगरी, वहाँ हम सब भोले बाबा के जयकारा लगाते हुए विशाल संख्या में बाबा की नगरी पहुँचे और भोले बाबा को जल अर्पित किए। और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि यह जो हमारा विशाल कांवड़ यात्रा है, ये प्रति वर्षानुसार आगे भी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, पूरे नगरवासी पर बना रहे। ये लगातार चौथे वर्ष से काफ़ी विशेष रूप से उड़ीसा की झांकी आज इस बार चतुर्थ वर्ष में आई हुई थी और हर वर्ष भक्तों की संख्या दुगनी 4 गुनी बढ़ती जा रही है। और आगे भी और भी अच्छे कलाकार आयोजक समिति के द्वारा बुलाए जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद यूँ ही हम सबको मिलता रहे। लगभग चौथे वर्ष में जो उत्साह और आनंद आसपास के माहौल को देखते हुए दिखा है, इस साल का जो कार्यक्रम ये अद्भुत था। दृश्य अदृश्य शक्तियों ने जो योगदान दिया है आज के कार्यक्रम के लिए, मैं सभी का हाथ जोड़ के हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इस अद्भुत कार्यक्रम से एक नए हमारे हिंदू स्थान, जहाँ हिंदुओं का स्थान है, इसकी स्थापना का फिर से आज ऐसा लगता है कि एक और पत्थर रखाया गया है। सभी ने अपने आस्था के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले हम धर्म को मानते थे सिर्फ सुन के, अब जान के मान रहे हैं। इसी वजह से लोगों का उत्साह हिंदू धर्म के प्रति और बढ़ा जा रहा है और आज महादेव की कृपा से ये अद्भुत जन सैलाब महादेव ने ले आया शिवनारायण में। ये सावन के लक्ष्मणेश्वर महादेव जहाँ हम दर्शन के लिए गए थे, शिवनारायण से लक्ष्मणेश्वर महादेव की जो यात्रा थी, आज उस यात्रा में मानो ऐसा लगा चारों धाम की यात्रा, साथ में जितने तीर्थ हैं अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, सब यात्रा पूर्ण हो गई। सभी देवी देवताओं का जो साथ था, ऐसा लगा था मानो उज्जैन के महाकाल हमारे साथ ही चल रहे थे। ये सबसे हृदय में जो प्रसन्नता है, मुझे लगता है कि आने वाले उत्साह के लिए ये और हमको भर चुका है और आगे फिर शिवनारायण में भी सबके सहयोग से ऐसे ही आनंद उत्सव फिर होता रहेगा। बहुत यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम तो शिवनारायण से हैं, शिवनारायण से 3-4 किलोमीटर पे वहाँ ये खरौद का जो है मंदिर है जी। और यहाँ हमने अभी तुरंत ही दर्शन प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पहले 2-4 साल 5 साल पहले तक यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अप डाउन होता था, लेकिन आज बहुत अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आज यहाँ पे हमको दर्शन प्राप्त हुआ और ये हमको बहुत अच्छा लगा। मन तृप्त हो गया क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है और ये सावन का तीसरा सोमवार था और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों को महादेव खुद इतना अच्छे से हम लोग को दर्शन किया। जब हम लोग खरौद ऐसे घूमने आए थे, अचानक से बाल्टी भी मिल गया, पानी भी मिल गया और बेलपत्री भी मिल गया, सब मिल गया। और शिवनारायण से जो झांकी आई थी वो एकदम अभूतपूर्व थी और उसके नाम से पूरा यहाँ पर एक माहौल सा बन गया। शिव भक्तों का पूरा तांता सा लग गया था और यहाँ का आज का विशाल जो भंडारा था पीछे का, तो वो आज सुबह से ही दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं को जो भोजन प्राप्त हो रहा था वो अभी रात तक भी चला है जी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आइए खरौद नगर में, आके एक बार देखिए, घूमिए और शिव जी के दर्शन करिए
और आशीर्वाद प्राप्त करें। भाले भाले विराट शंकर जी जो हैं भूत भावन भगवान हमारे यहाँ लक्ष्मण द्वारा स्थापित हैं और श्रावण का महीना है, भोलेनाथ का ही महीना है। प्रतिदिन भोलेनाथ का पर्व होता है और ये जो है सावन में जब सोमवार होता है तो उसका महत्व डबल हो जाता है। और आज भव्य कलश यात्रा, भव्य आपकी कांवड़ यात्रा लेकर के विभिन्न रूपों में अलग अलग श्रीनारायण से हमारे कई हजार पब्लिक यहाँ पर भगवान शिव में अभिषेक करने आए हैं। और बड़ा खुशी की बात यह है कि सावन के महीना में जीवन में पहली बार हमारी अवस्था में हमने देखा है, गांव बुजुर्गों से हमने पूछा है जिनकी आयु 90 साल है, उन्होंने बताया कि ऐसा आयोजन जो रघुवीर यादव ने किया है अपने माता पिता की स्मृति में, जो 30 दिन का रामायण रखा है। और शिव जी को राम कथा बहुत प्रिय है। शिव जी ही ऐसे हैं जो तीनों काम किए हैं। शिव जी रामचरितमानस के श्रोता भी हैं, उसके रचयिता भी हैं और वक्ता भी हैं। और शिव जी कथा में सावन महीना में शिव में राम की कथा हो जाए तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो रघुवीर यादव इस नगर को जो है गौरवान्वित कर रहे हैं और हम सबको एक अवसर दे रहे हैं भगवान शिव दरबार में राम कथा का। और आज जो यात्रा मैंने देखा, हजारों की संख्या में लोग जो आए, जो उत्साह बना, जो देखते बना, उनका एक एक आतिशीबाजी, उनकी भव्य शोभा यात्रा वो निश्चित रूप से विश्वसनीय है और एक बिल्कुल नई कल्पना है। इसको बरकरार रखें। और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े महिला पुरुष सब में, पत्रकार बंधुओं में भी एक उत्साह था और शिव की आराधना के लिए, उपासना के लिए। और संगीत पक्ष के लोगों ने भी बहुत आराधना की है। और निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है वो चलता रहे वो और निरंतर लोगों को शिव का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार पूरा सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देता हूं। आने वाला जो हमारा सावन का त्यौहार है जिसमें नाग पंचमी आ रहा है, कल नाग पंचमी आपको सबको बधाई है। और नाग पंचमी में भी भगवान शिव की आराधना होती है क्योंकि विशाल नाग से सुसज्जित है हमारे बाबा। और इसमें आप सबको एक नया अवसर मिले। आने वाला सब त्यौहार जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको आप बनाए रखें। और पूरे एक एक लोगों को मैं शिव जी के उपासना और आराधना के लिए आज जो उन्होंने किया है, श्रीनारायण के एक एक नगरवासियों को, खरौद से मैं रघुवीर यादव, हमारे यहाँ के नगर पंचायत सामान्य अध्यक्ष गोविंद यादव जी और पूरे पार्षद गणों को भी और हमारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस पूरे परंपरा को आप दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।